नमस्कार। नथमल जानकार खैतान कंप्यूटर सेंटर में कंप्यूटर बेसिक की ऑनलाइन क्लास के जो दूसरा अध्याय है कीबोर्ड, उसका आज अपन अध्ययन करेंगे। कीबोर्ड एक ऐसा माध्यम है जो एक इनपुट डिवाइस होता है, और यदि हमें कीबोर्ड की जानकारी नहीं है तो हम कंप्यूटर में कुछ नहीं कर पाएंगे। कीबोर्ड में कीज होती हैं। ये कीबोर्ड इस प्रकार का होता है। ये कीबोर्ड आप लोगों ने सबने देखा होगा, इस प्रकार का कीबोर्ड होता है। यदि हमें कीबोर्ड की कीज़ की जानकारी नहीं है तो हम कंप्यूटर पे कुछ भी नहीं कर सकेंगे, नथिंग, हम कुछ भी नहीं है। हमें कंप्यूटर पर प्रॉपर वे में काम करने के लिए कीबोर्ड की हर कीज़ के बारे में पूरा गहन अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है। चाहे हमें कंप्यूटर में कोई सा भी कोर्स करना है, कुछ भी सीखना है, कोई भी प्रोग्राम चलाना है, तो हमें प्रत्येक कीज़ के बारे में जानकारी होना अत्यंत नितांत आवश्यक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड को। कीबोर्ड में आमतौर पर 101 से लेकर के 110 के तक कीज होते हैं। समय की आवश्यकताओं के अनुकूल कीबोर्ड में 101 से लेकर के 110 तक के कीज होते हैं। समय की आवश्यकताओं के अनुकूल किसी कीबोर्ड में 101, किसी में 102, किसी में 105 इस टाइप से कीज होते हैं। ये जैसे कीबोर्ड है, इसकी जो सबसे ऊपर की पंक्ति है F1 से लेकर के F12 तक, ये फंक्शन कीज कहलाते हैं। F1 से लेकर के F12 तक, F1 to F12 इनको बोलते हैं फंक्शन कीज। विशेष कार्यों के लिए इनका यूज होता है। ये कुल 12 होते हैं, कुल 12 होते हैं। ये सबसे कीबोर्ड की ऊपर वाली पंक्ति में होते हैं ये फंक्शन कीज, F1 से लेकर के F12 तक। किसी विशेष कार्यों के लिए, किसी विशेष प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर को शट डाउन करने में आदि विशेष कार्यों में इनका यूज होता है हेल्पिंग वर्क के रूप में। इसके पश्चात A to Z कीज, A to Z अल्फाबेट कीज। ये अल्फाबेट कीज होती है वर्णमाला वाले अक्षर A से लेकर के Z तक। ये कुल होते हैं 26 कीज होते हैं। ये जो मिडिल ऑर्डर है ये कीबोर्ड का, ये बीच वाला एरिया, ये पूरा इनसे फिलअप है। A कहीं है, Z कहीं है, Y कहीं है, U कहीं है, I कहीं है। जैसे टाइप में होते हैं उसी प्रकार से कीबोर्ड में होते हैं। ये टाइपिंग वर्क करने के लिए, कोई भी वर्किंग का कार्य करने के लिए, हमें कुछ भी कोई लेटर आदि बनाना है तो इन कीज़ का यूज़ होगा। लाइन से क्रमबद्ध नहीं होते, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जगह होती हैं। ये बीच वाली 3 लाइनें इन्हीं से फिलअप होती हैं। इसके पश्चात 0 to 9, 0 से लेकर के 9 तक की कीज, इनको बोलते हैं नंबर कीज। ये कुल 10 होते हैं, क्योंकि 0 भी शामिल है इसमें। 0 से लेकर के 9 तक के ये नंबर कीज होते हैं। ये 2 जगह होते हैं देखिए कीबोर्ड में। एक तो ये ऊपर की पंक्ति में 1 2 3 4 से लेकर के 0 9 0 तक, और एक ये न्यूमेरिक कीपैड के रूप में यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये यहाँ से भी इनका हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी इनका यूज़ कर सकते हैं। ये कीपैड अलग है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड। इसका यूज़ नंबर डिस्प्ले करने के लिए होता है, संख्याओं को लिखने के लिए इसका उपयोग होता है। इनके द्वारा हम संख्याएं लिख सकते हैं। इसके पश्चात कीबोर्ड की सबसे बड़ी की स्पेस की सबसे बड़ा की होता है ये, लगभग 5 की के बराबर एक की होता है ये। और सबसे नीचे की पंक्ति में होता है ये, सबसे नीचे की पंक्ति में ये स्पेस की है। ये वाला स्पेस की है सबसे बड़ा वाला की, कीबोर्ड का सबसे लार्जेस्ट की। इसको हम लार्जेस्ट की भी बोलते हैं, लार्जेस्ट की, सबसे बड़ा की। इसका मेन यूज क्या है? स्पेस देना, अक्षरों के बीच में जगह छोड़ना। जैसे हम अपना नेम और हमारी कास्ट हम अलग अलग लिखते हैं, कभी एक साथ इकट्ठे नहीं लिखते। और जैसे हम कोई पैराग्राफ बनाते हैं, कोई टाइपिंग का वर्क करते हैं, तो कुछ भी लिखते हैं तो अक्षरों के बीच में, टेक्स्ट के बीच में, कैरेक्टर्स के बीच में जगह देते हैं, वर्ड के बीच में। तो वो जो स्पेस देने का वर्क है वो ये की करती है, स्पेस की, अक्षरों के बीच में जगह छोड़ना। कीबोर्ड का सबसे मेन की एंटर की, ये इसका चिन्ह होता है, ऐसे घुमा हुआ तीर, ये इसका सिंबल है, ये इसका चिन्ह है। ये रहा स्पेस की, अल्फाबेट के एकदम बीच में है। इसका चिन्ह भी, इसका सिंबल भी इसी टाइप से है। और एक यहाँ ये 2 होते हैं अल्फा, एक एंटर ये है, एक एंटर ये है न्यूमेरिक कीपैड में। ये होते हैं कुल 2 होते हैं ये। इनका मेन यूज़ क्या है? किसी फाइल वगैरह
को ओपन करना या नेक्स्ट लाइन में जाना, 4 को टू नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन में जाना। इसके द्वारा हम एक पंक्ति में वर्क कर रहे हैं, हमें अगली रो में जाना है तो जैसे एंटर प्रेस करेंगे नीचे की लाइन में आ जाएंगे। इसके अलावा यदि कोई फोल्डर या फाइल सेलेक्ट किया हुआ है, हम उसको ओपन करना चाहते हैं तो उस पर जैसे एंटर प्रेस करेंगे वो फाइल ओपन हो जाएगी। कमांड को एक्टिवेट करने के लिए इसका यूज होता है, ये होता है एंटर की। कीबोर्ड में एरो की होते हैं, एरो की ये कुल 4 होते हैं, तीर के चिन्ह इस टाइप से होते हैं। देखिए ये एरो की होते हैं इस टाइप से, ये रहे कीबोर्ड में ये 4 एरो की, अप डाउन लेफ्ट राइट, अप और डाउन लेफ्ट और राइट। इनका यूज़ क्या है, कीबोर्ड में अगर कुछ भी लिखा हुआ है, सॉरी पेज पर कुछ भी लिखा हुआ है तो आपको अगर लिखे हुए पेज पर ऊपर जाना है, नीचे जाना है, लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, तो पेज में कहीं भी मूवमेंट करने के लिए आपको इन एरो कीज का यूज़ करना पड़ेगा। ESC की, इसको बोलते हैं एस्केप, एस्केप बोलते हैं, एस्केप। ये केवल 1 होती है कीबोर्ड का सबसे पहला बटन, ये रहा एस्केप की। कीबोर्ड का सबसे पहला बटन होता है एस्केप। ये किसी भी एक्टिविटी को कैंसिल करने के लिए, अगर स्क्रीन पर कोई अननेसेसरी का कोई फोल्डर ओपन हो गया है, कोई डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, आप वर्क कर रहे हैं, बीच में कोई फाइल या फोल्डर ओपन हो गया, आप उसको हटाना चाहते हैं, तो उस एक्टिविटी को कैंसिल करने के लिए, फॉर कैंसिल एक्टिविटी। उस डायलॉग बॉक्स को ये एस्केप हटा देगा। इसके पश्चात टैब की, टैब की, टैब की का ये सिंबल होता है एरो के चिन्ह दोनों साइड में, ये टैब की का सिंबल है। ये एस्केप के बिल्कुल नीचे तीसरी की है, ये एस्केप के जहाँ मेरी ये फिंगर है यहाँ है, ये एस्केप के बिल्कुल नीचे टैब की। टैब की का यूज़ क्या है, जो हमारा स्पेस की है उसका अपडेट वर्जन मान लीजिए। ये जैसे हम स्पेस से जगह छोड़ते हैं तो यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, एक एक कैरेक्टर की जगह छूटेगी स्पेस से, जबकि टैब की एक साथ ही 5 कैरेक्टर की स्पेस छोड़ेगा। जैसे आप यहाँ हो, कर्सर यहाँ है आपका, आप टैब दबाओगे, टैब प्रेस करोगे, यहाँ आ जाओगे, फिर टैब प्रेस करोगे, यहाँ आ जाएंगे, फिर टैब प्रेस करोगे, मतलब 5 बार स्पेस प्रेस करना और 1 बार टैब प्रेस करना इक्वल है। आप अगर 5 बार टैब प्रेस करेंगे और स्पेस को अगर 5 बार स्पेस प्रेस करेंगे और 1 बार टैब को प्रेस करेंगे तो इट मीन्स इक्वल है। कैप्स लॉक, कैप्स लॉक टैब के बिल्कुल नीचे होता है, ये भी एक ही की होता है, इसको बोलते हैं कैपिटल लॉक, इसको बोलते हैं कैपिटल लॉक। आप देखते होंगे कि प्रत्येक कीबोर्ड में या राइट में 3 लाइट्स होती हैं, एक नम लॉक की होती है, एक कैप्स लॉक की होती है, एक एरो लॉक की होती है। जो फर्स्ट वाली होती है वो तो नम लॉक की होती है, इस कीपैड की होती है। वो जो सेकंड वाली लाइट होती है वो कैप्स लॉक की होती है, कैपिटल लेटर की। अगर आप यहाँ से कैप्स को प्रेस करेंगे, कैप्स लॉक को एक बार प्रेस करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, आप किसी भी अल्फ़ाबेट को प्रेस करेंगे तो वो बड़े कैरेक्टर में आएगा, बड़ी ABCD में आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा, बड़ा A बड़ा B इस टाइप से। अगर यहाँ से वापस इसको प्रेस कर देंगे कैप्स लॉक को तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी। लाइट जो कैप्स लॉक की लाइट ऑफ हो जाएगी तो आप किसी भी कैरेक्टर को प्रेस करेंगे, वर्णमाला वाले अल्फ़ाबेट को, तो वो स्मॉल लेटर में आएंगे, छोटे अक्षरों में आएंगे, छोटी A छोटा B इस टाइप से। ये इसका यूज़ है। ये इससे कैपिटल लेटर हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। लाइट ऑन होगी तो कैपिटल लेटर आएंगे, लाइट ऑफ होगी तो स्मॉल लेटर आएंगे। ये इसका यूज़ है कैपिटल लेटर का, कैप्स लॉक का। इसके पश्चात कीबोर्ड में राइट में चलते हैं हम, एक नम लॉक होता है, नम लॉक, ये भी एक ही होता है, न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर होता है। इसका मतलब होता है नंबर लॉक,
ये नंबर को लॉक करने के लिए होता है, ये नंबर को लॉक करने के लिए होता है। ये यहाँ होता है नम लॉक के बिल्कुल ऊपर, ये इस जगह होता है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ फर्स्ट लाइट ऑन हो जाएगी। इसका मतलब आप किसी भी नंबर को प्रेस करेंगे तो नंबर डिस्प्ले होगा, नंबर लिखा जाएगा, नंबर टाइप होगा। वापस इस लाइट को प्रेस कर देंगे, इस बटन को प्रेस कर देंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी। लाइट ऑफ होने के बाद ये कोई भी नंबर आपसे प्रेस नहीं होंगे। कई बार अमूमन ऐसा होता है, हम नया कीबोर्ड लेके आते हैं या नया कंप्यूटर लेके आते हैं तो बहुत बार बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि इधर से कोई बटन प्रेस नहीं हो रहा या कुछ लिखा नहीं जा रहा। उसका मतलब क्या होता है, ये प्रेस किया हुआ है, ये ऑफ है, यहाँ से नम लॉक काम नहीं कर रहा। नम लॉक का मतलब नंबर लॉक हो जाएंगे। ये जो न्यूमेरिक कीपैड है वो ऑन और ऑफ कर सकते हैं हम। बैक स्पेस, ये इस टाइप से एरो लगा हुआ है, उल्टा एरो, ये एंटर के बिल्कुल ऊपर है, एंटर के बिल्कुल ऊपर है। ये है बैक स्पेस, पीछे वाले कैरेक्टर को मिटाने के लिए, बैक जाने के लिए। स्पेस से तो हम आगे जाते हैं, बैक स्पेस से हम पीछे जाते हैं। स्पेस आगे की जगह खाली करता है, बैक स्पेस पीछे की जगह खाली करता है। हमने कुछ भी स्क्रीन के ऊपर पेज पर लिखा हुआ है, आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो पीछे के अक्षर मिटते जाएंगे, पीछे के अक्षर हटते जाएंगे। ये है इसका यूज बैक स्पेस का। इसके अलावा एक होता है डिलीट, अक्षरों को रिमूव करना, रिमूव द कैरेक्टर, रिमूव द टेक्स्ट, ये डिलीट है। यहाँ एंटर के बिल्कुल पास में ये डिलीट है, ये वाला डिलीट। बैक स्पेस तो पीछे के अक्षर मिटाता है, जबकि डिलीट आगे के अक्षर मिटाता है। हमारे स्क्रीन के ऊपर जैसे ये कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, कंप्यूटर इज यूजफुल, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर। देखिए इन दोनों का मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। ये स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है कंप्यूटर इज यूजफुल। अब ये हमारा कर्सर यहाँ है, कर्सर आप समझते हैं कि जो हम लिखते हैं वो आगे आगे चलती जाती है, लाइन ब्लिंक करती है, लाइन को कर्सर होता है। अब यदि हम बैक स्पेस का यूज करते हैं तो ये पीछे वाले अक्षर मिटते जाएंगे। अगर डिलीट का यूज करेंगे तो ये आगे के अक्षर मिटते जाएंगे, ये डिलीट से होगा। और ये मिटाना है तो बैक स्पेस से होगा। बैक स्पेस पीछे के अक्षर मिटाएगा, ये इस कंप्यूटर में मिट जाएगा, हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और आप डिलीट का यूज करेंगे तो ये आगे का यूजफुल मिट जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस है। देखिए एक की होती है पेज अप और एक की होती है पेज डाउन। पेज अप और पेज डाउन ये दोनों कीज यहाँ हैं, न्यूमेरिक कीपैड के बिल्कुल पास में, बिसाइड एकदम। पेज अप और पेज डाउन। पेज अप का मतलब पेज के ऊपर जाना और पेज डाउन का मतलब पेज के नीचे आना। अगर लिखे हुए टेक्स्ट में, लिखे हुए पेज में, टाइप किए हुए पेज में, डॉक्यूमेंट में आपको अगर पेज के ऊपर जाना है तो पेज अप प्रेस करते रहिए, पेज के जस्ट एकदम ऊपर ही ऊपर आप चले जाएंगे। और पेज डाउन का यूज करेंगे तो पेज के जस्ट नीचे नीचे बॉटम में आ जाएंगे आप। ऐसे ही दो की होती है होम और एक होती है एंड। ये बिल्कुल इसके पास में है, पेज अप और पेज डाउन के बिल्कुल पास में है। पेज अप और पेज डाउन के बिल्कुल पास में है होम और एंड। होम और एंड इसके बिल्कुल पास में है, पेज अप और पेज डाउन के, होम और एंड दोनों एक एक की होती हैं। होम का मतलब ये होता है टेक्स्ट के स्टार्ट में जाना और एंड का मतलब ये होता है टेक्स्ट के एंड में जाना। होम से अपन कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके स्टार्ट में जाना है, होम प्रेस करेंगे टेक्स्ट के रो के स्टार्ट में आ जाएंगे और एंड से रो के एंड में आ जाएंगे। इसके पश्चात शिफ्ट। शिफ्ट दो होते हैं शिफ्ट कीज, एक इधर है शिफ्ट और एक शिफ्ट इधर है। शिफ्ट का यूज करते हुए हम किस, जैसे स्क्रीन के ऊपर, जैसे कीबोर्ड के ऊपर कई कीज इस टाइप के हैं,
एक एक कीज़ के ऊपर डबल डबल कैरेक्टर प्रेस है, तो शिफ्ट का यूज़ करते हुए हम डबल कैरेक्टर को यूज़ में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 5 लिखा हुआ है, एक कीज़ के ऊपर 5 लिखा हुआ है, आप सिंपल प्रेस करेंगे 5 लिखा हुआ आएगा। अगर शिफ्ट के साथ में यूज़ लेंगे तो जो इसका सेकंड कैरेक्टर है परसेंटेज वो आएगा। ऐसे ही ये ASD ये कैरेक्टर है, सिंपल ए प्रेस करेंगे कैप्स लॉक ऑन है तो बड़ा आएगा कैपिटल लेटर में, और शिफ्ट के साथ यूज़ करेंगे तो इसको हम स्मॉल में भी ले सकते हैं सेकंड कैरेक्टर के रूप में। ये इसका शिफ्ट का यूज़ है। ये था कीबोर्ड। इस कीबोर्ड की जानकारी से आप कंप्यूटर के किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं और अपना वर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। पहले